हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे देखना है और सोचना है कि मार्केट ओपन हुआ है और पहला कैंडल हमें इस तरह का देखने को मिला। उसके बाद दूसरा कैंडल हमें इस टाइप का देखने को मिला है, तीसरा कैंडल हमें इस टाइप का देखने को मिला है और फोर्थ कैंडल हमें इस टाइप का देखने को मिला है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस आपका नीचे से ऊपर साइड की तरफ जा रहा है, ऑलरेडी निकल गया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि इन चार कैंडल के बाद अगर आपको कोई डिसीजंस लेना है तो क्या करोगे। यहां पे आप बाई साइड की तरफ ट्रेड लोगे या फिर सेल साइड की तरफ ट्रेड लोगे। तो आप लोग हमें अभी कमेंट करके बताइए, इसके बाद हमें एग्जैक्टली करना क्या है, बाई साइड की तरफ जाना या फिर सेल साइड की तरफ जाना। क्योंकि मार्केट में इसी तरह का कंफ्यूजिंग सिचुएशन आपको कई बार देखने को मिलता है। क्लियर कट मार्केट आपको कभी ट्रेड नहीं देता है। इसी तरह का कंफ्यूजिंग सिचुएशन देखने को मिलता है जहां पे आप टोटली कंफ्यूज हो जाते हो। तब आप लोग का जो भी आंसर है मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहूँगा कि जो भी लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम बाई साइड की तरफ जाएंगे वो बिल्कुल गलत है और उनको यहाँ पे लॉस हो जाएगा अगर वो बाई साइड की तरफ जाएंगे तो। अब जो भी लोग सोच रहे हैं कि हम सेल साइड की तरफ जाएंगे उनको भी खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे सेल साइड की तरफ जाते हो फिर भी आपका गलत डिसीजन है और फिर आपको भी यहाँ पे लॉस उठाना पड़ेगा। अब आप लोग सोच रहे हैं कि ये कैसा मजाक है भाई, हम बाई करेंगे फिर भी लॉस में जाएंगे, सेल करेंगे फिर भी लॉस में जाएंगे। मार्केट वाकई आपको ऐसे ही काम करता है और कई बार आपको देखने को मिला होगा कि भाई जब हम बाई करते हैं या फिर सेल करते हैं मार्केट मेरे अगेंस्ट ही जाता है मेरे ऑर्डर लेने के बावजूद ही। तो आपको लगता है कि मार्केट में कोई बैठा हुआ है, जैसे हम ऑर्डर लेते हैं मार्केट उसके अगेंस्ट घुमा देता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि आप इस ट्रिकी सिचुएशन के बाद मार्केट में एंट्री लेते हैं। यहां पे अगर आप बाई करो सेल करो दोनों कंडीशन में आपको लॉस होगा। कैसे होगा वो सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बस आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। और इस तरह के कंटेंट फाइंड करने में मेहनत लगता है तो रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो। और वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसा लगा और इस तरह के और वीडियो आपको चाहिए तो हम और भी कंटेंट लेके आएंगे, तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो अब यहाँ पे मैंने क्या बताया कि आप बाई साइड की तरफ जाओगे फिर भी लॉस में रहोगे, सेल साइड की तरफ जाओगे फिर भी लॉस में ही रहोगे। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, अब हमें यहाँ पे ट्रेड क्या लेना है या फिर कब लेना है, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है और वही आप लोगों के मन में उठ रहा होगा क्वेश्चन। चलिए इसका हम आंसर करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम इस पूरे मूव को देख लेते हैं कि इस पूरे मूव में हुआ क्या। ये जो चार कैंडल बने हैं ये चार कैंडल हमें एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा है वो हमें समझने की जरूरत होगी, फिर आगे एक्चुअली हमें करना क्या है वो समझना है। तो सबसे फर्स्ट कैंडल की बात करें तो ये आपका ओपन हुआ है इस प्राइस पे, इसका ओपनिंग प्राइस हो गया। फिर यहां पे बायर्स एंट्री किए हैं मार्केट में और प्राइस को ड्रैग करके इस पर्टिकुलर पॉइंट तक लाएं और जैसे इस प्राइस पे आया है यहां पे सेलर्स ने जबरदस्त एंट्री मारा है और प्राइस को ड्रैग करके नीचे साइड की तरफ ले गया और ये आपका हाई बन गया और सेलर्स प्राइस को ऑल द वे ड्रैग करके नीचे साइड की तरफ यहां तक ले आया जो कि आपका लो बना है। और प्राइस जैसे यहां तक आया फिर से यहां पे क्या हुए, बायर्स यहां पे मार्केट में टूट पड़े, बायर्स ने एंट्री किया ऑल द वे प्राइस को ले जाके यहां पे आपका क्लोजिंग दिलवाया। इसका मतलब क्या है कि पहले कैंडल पे हाई पे क्या है, ऊपरी लेवल पे हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, सेलर्स देखने को मिल रहे हैं और लोअर लेवल पे हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, बायर्स देखने को मिल रहे हैं। मतलब मार्केट में एट द सेम टाइम बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिव है। यहां पे सेलर्स भी काफी हद तक मार्केट में एक्टिव बने हुए हैं और अपना इलाका फाइंड करके बैठे हुए हैं और बायर्स भी मार्केट में एक्टिव हैं काफी हद तक। उसके बाद क्या हुआ, अगला कैंडल ऊपर ओपन हुआ, सेम स्टोरी यहां पे बनता हुआ जा रहा है। दैट मींस टू हर एक लेवल्स पे हर एक कैंडल्स पे सेलर्स पूरा का पूरा प्रेशर जनरेट कर रहा है कि मार्केट को नीचे रखे, लेकिन वो मार्केट को नीचे नहीं रख पा रहा, मार्केट आपका ऊपर साइड की तरफ जा रहा है। मतलब बायर्स यहां पे जो है उनका स्ट्रेंथ स्लाइटली ही ज्यादा है, बायर्स यहां पे स्ट्रांग है लेकिन हल्का सा स्ट्रांग है, ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अपसाइड मोमेंटम तो है लेकिन इसको थोड़ा सा भी अगर रुकावट देखने को मिलेगा तो वहां पे अपसाइड मोमेंटम रुकता हुआ दिख जाएगा, किसी भी रुकावट को ये क्रॉस करके नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल आप कोई छोटा सा गाड़ी आप ले जा रहे हैं, उसमें आप थोड़ा सा हल्का सा धक्का लगा रहे हो तो जब तक रोड प्लेन है तब तक वो चलता रहेगा। जैसे ही कोई आपको ब्रेकर देखने को मिलेगा उस ब्रेकर को वो क्रॉस नहीं कर पाएगा जब तक कि आप फर्दर दम ना लगाओ। तो ये वही चीज है,
प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ जा रहा है, बायर्स में थोड़ा सा दम लगा के चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपका ब्रेकर या फिर रेसिस्टेंस आएगा, उस रेसिस्टेंस को ये क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो अब यहाँ पे हम मान के चल लेते हैं कि वहां पे हमारा एक रेसिस्टेंस लेवल है। तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्यों यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों नुकसान में जाएंगे। अब देखिए, अब अगर हम यहाँ पे बाई साइड की तरफ जाते हैं तो हमारा टारगेट क्या होगा? हमारा टारगेट वही होगा जहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, जहां पे हमें रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है, एनी हाउ वही हमारा टारगेट होगा, क्योंकि हमें कैंडलस्टिक से आइडिया है कि उस रेसिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर नहीं जाने वाला है, और रेसिस्टेंस ये काफी नजदीक है, ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा, रेसिस्टेंस से ज्यादा दूर देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप बाई साइड की तरफ जाते हो, मार्केट यहां से रिवर्सल लिया, एसएल हिट, लॉस में तो आ गए ना, तो यही चीज है। अब जो लोग बाई कर रहे थे वो ऑलरेडी लॉस में आ गए। अब सेल करने वालों को क्या होगा? अब अगर इस पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप सेल साइड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे एक और सिचुएशन बन सकता है कि प्राइस आपका ऊपर गया, यहाँ पे थोड़ा सा रुकता हुआ दिखेगा, फिर से ब्रेकआउट दिखा सकता है, या फिर इसके बीच में भी आपका स्टॉप लॉस उतना बिग नहीं रहेगा, आपका रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं जाएगा। तो इस सिचुएशन में भी अगर आप सेल करते हैं तो ये मार्केट भी आपको लॉस दे सकता है, या फिर रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं बन सकता है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे हम सिंपली ट्रेडिंग करना ही अवॉइड करेंगे। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर हमें ट्रेडिंग करना होगा तो हमें ट्रेडिंग कब करना वो समझने की जरूरत है। आपने समझ लिया कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों को नुकसान होने वाला है। ट्रेडिंग करेंगे जब प्राइस आपका रेसिस्टेंस के करीब आ जाएगा, तभी यहाँ पे हमें ट्रेड करना है। अब रेसिस्टेंस के करीब आके प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ जाने लगता है, तो छोटा सा एसएल इसके जस्ट ऊपर हम रख के यहाँ पे हम सेल साइड वाला ट्रेड ले लेंगे, और ये ट्रेड हमें जबरदस्त प्रॉफिट बना के देगा। बाई कब करेंगे? प्राइस आपका इसके करीब आता है और यहाँ पे रुकता हुआ दिखेगा, क्योंकि इंस्टेंट तो ब्रेक करना मुश्किल है, इंस्टेंट तो ब्रेक नहीं कर पाएगा, रुकता हुआ दिखेगा, और उसके बाद अगर इसको ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो छोटा सा स्टॉप लॉस इसके जस्ट नीचे रखेंगे, और फिर यहाँ पे हम बाई साइड की तरफ एंट्री लेंगे। तो जो भी काम करना होगा बाइंग या फिर सेलिंग का, वो हम कहाँ पे करेंगे? इस रेसिस्टेंस लेवल के करीब हम अपना ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, ना कि यहाँ पे। यहाँ पे हम क्या करेंगे? ट्रेड करना अवॉइड करेंगे, और ये ट्रेड की सिचुएशन आपको बहुत कम लोग बताएगा, और यही सारा कुछ मार्केट में आता है। जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, चार्ट पैटर्न है, वो तो आप देख के आइडेंटिफाई कर लोगे, उसके बेसिस पे प्रॉफिट आप बना सकते हो, लेकिन वो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। नुकसान कहाँ पे होता है? इसी तरह के सिचुएशन में नुकसान होता है। अब सारे लोग देखते हैं कि भाई प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, अभी अप ट्रेंड है, अब यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल गया, आप बाई साइड की तरफ चले जाओ। जैसे ही आप बाई करोगे, मार्केट क्या करेगा? थोड़ा सा ऊपर जाके रिवर्सल ले लेगा। अब आप सोच रहे हैं कि भाई हमने बाई किया, मार्केट वहीं से नीचे घूम गया, आपने गलत जगह पे एंट्री लिया है। तो इस तरह के सिचुएशन आपको रेगुलर बेसिस पे मार्केट में देखने को मिलता है। तो चलिए, ये सिचुएशन कब कब बना है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप ऐसे ही कैंडलस्टिक के बारे में सीखना चाहते हैं और ऐसे ही आप खुद के दम पे इसी तरह का डिसीजन या फिर एनालिसिस करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सीखने की जरूरत पड़ेगी। सीखोगे तभी मार्केट से आप प्रॉफिट बना सकते हो। तो सीखने के लिए हमारे पास कोर्स अवेलेबल है, और हमने कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया है कि यहाँ पे आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सारा कुछ कवर किया गया है। तो एक बार आप हमारा मोबाइल ऐप इक्विटी कम्युनिटी को डाउनलोड जरूर कीजिएगा प्ले स्टोर से, और उसके बाद आपको यहाँ पे कैंडलस्टिक का कोर्स देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको टेक्निकल एनालिसिस वाला कोर्स देखने को मिल जाएगा, आपको फ्यूचर ऑप्शन वाला कोर्स देखने को मिल जाएगा, चार्ट पैटर्न अगर आपको सीखना है तो चार्ट पैटर्न वाला कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा, और अगर आपको स्टॉक मार्केट में कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, परस्यूट ऑफ प्रॉफिट कंप्लीट कोर्स, जिसमें हमने सारा कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, टेक्निकल एनालिसिस सब कुछ हमने कवर किया है। तो एक बार आप हमारा मोबाइल ऐप इक्विटी कम्युनिटी को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लीजिए, और उसके बाद आप हमारे ऐप पे जरूर विजिट कीजिए। अगर आपको कोर्स पसंद आता है तो आप इनरोल कर सकते हैं, और उसको सीखने के बाद आप खुद के दम पे एज ए इंडिपेंडेंट ट्रेडर के रूप में काम कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में आप पार्ट टाइम कैरियर भी बना सकते हैं। तो वापस से यहाँ पे हम निफ्टी के चार्ट पे आना चाहेंगे। अब देख सकते हैं हम यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे आ गए हैं, और ये आपका 5 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट है। अब यहाँ पे आपको देखना है किस दिन, 29 ऑफ मार्च को आपको देखने की जरूरत है। देख सकते हैं इसी तरह का सिचुएशन हमें निफ्टी में ही कुछ देखने को मिला था, और उसके बाद निफ्टी आपका ऊपर तो गया, लेकिन जैसे ही एक रेसिस्टेंस लेवल तक गया है, उसके बाद ये ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया। अल्टीमेटली यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ट्रैप किया है,
और अल्टीमेटली बहुत सारे लोगों को यहाँ पे लॉस भी उठाना पड़ा होगा, उसके बाद फाइनली ये नीचे साइड की तरफ आया है। तो ये अपसाइड मोमेंटम है, लेकिन यहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, लिमिटेड अपसाइड मूव देखने को मिलता है। आपको ऐसे सिचुएशन में अगर आप बाय साइड की तरफ जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अपसाइड मोमेंटम कहां तक जाएगा। उसके लिए क्या फाइंड करना है, आपको रेसिस्टेंस फाइंड करने की जरूरत है। और अगर आपको कुछ दिक्कत हो रहा है या फिर आप कंफ्यूज हैं कि यहां पे ट्रेड ले या ना ले, तो सबसे बेहतरीन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है रेसिस्टेंस के करीब। आपको यहाँ पे बाय साइड वाला भी ट्रेड मिलेगा और सेल साइड वाला भी ट्रेड मिलेगा। तो जो भी ट्रेड मिलता है आप यहाँ से ट्रेड करके मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सिचुएशन समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो फिर से बताऊंगा कि वीडियो को लाइक करके इनकरेज जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।